बहुत सारे ऐसे मिथक हैं, ऐसी भ्रांतियां हैं समाज में महाभारत के कैरेक्टर्स को लेके, महाभारत के लेसन्स को लेके, जो कहीं ना कहीं महाभारत के एक्चुअल लेसन को डिस्टॉर्ट कर देती है। महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व है, महाभारत हैज 18 पर्व, 18 पर्व है, जिसका सबसे बड़ा पर्व इज शांति पर्व। और शांति पर्व भीष्म और युधिष्ठिर के बीच संवाद है, कॉन्वर्सेशन है ऑन टॉपिक्स लाइक राजधर्म क्या है, एक राजा को गवर्न कैसे करना चाहिए, शासन कैसे करना चाहिए, टैक्सेशन कैसा हो, साथ साथ राजा का सबसे मुख्य प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। वी डू नो कि ये बहुत हाईली रिगार्डेड है भीष्म पितामह, पर उनकी जो एक प्रॉपर क्वालिटीज है, क्यों हम उनको हाईली रिगार्ड करते हैं, तो कृष्ण जी बहुत ब्रिलियंटली बताते हैं। हु इज देन अ गुड फ्रेंड? जस्ट बिकॉज आपकी हाँ में हाँ मिलाता है या आपके लिए जो अच्छा है वो करता है। नमस्ते, आज फाइनली हमारे साथ है अमी गणात्रा जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते सात्विक, वेरी हैप्पी टू बी हियर। एक तो मुझे आपके ये प्रोडक्शन का नाम बहुत अच्छा लगता है, अनविक्षिकी। कुडंट हैव बीन अ बेटर नेम, बहुत ही सुंदर। आप एक फंक्शन में जब मुझे मिली थी तब आपने बताया था कि ये सब्जेक्ट का नाम होता था गुरुकुल। हाँ, तो तब मुझे आपने एक और अच्छा वर्ड दिया इसका मीनिंग का, जो था क्रिटिकल थिंकिंग, विच आई वाज लाइक कि अरे ब्रिलियंट, अगर किसी को समझाना है मीनिंग, एक वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग। एंड फाइनली मैं आपको यहाँ पे ला पाया, बहुत मुश्किल से आप आए हो, सारे पॉडकास्टों में जाके बाद में आप यहाँ पे आए हो। सो यस, इनके बारे में एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई नो जरूरत नहीं है, बट आई थिंक इट्स ओनली moral for me to talk about the books. So she has 3 books, Ramayana Unraveled, then there is Mahabharata Unraveled, and this is Mahabharata Unraveled 2. इन सब का एक बेस्ट सार ये है कि रामायण और महाभारत के बारे में इन्होंने प्राइमरी सोर्स ऑफ बुक से मेनली लिखा है, तो वाल्मीकि रामायण और व्यास महाभारत। और एक चीज बता दीजिए व्यूअर्स के लिए कि महाभारत अनरावेल्ड 1 और 2 में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो जो पहला है महाभारत अनरावेल्ड, उसका जो सबटाइटल है वो है लेसर नोन फैसेट्स ऑफ अ वेल नोन हिस्ट्री। तो जब मैंने वो लिखना शुरू किया तो उसका उद्देश्य था कि मैं ये चाहती थी कि लोग जो वेदव्यास जी हमें महाभारत के विषय में कह रहे हैं वो हम समझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथक हैं, ऐसी भ्रांतियां हैं समाज में महाभारत के कैरेक्टर्स को लेके, महाभारत के लेसन्स को लेके, जो कहीं ना कहीं महाभारत के एक्चुअल लेसन को डिस्टॉर्ट कर देती है। तो वो ना हो, और एटलीस्ट उसमें क्या है, वेदव्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं और हमारे पूर्वजों के जीवन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, वो सही तरीके से प्रस्तुत हो, इसलिए पहली पुस्तक लिखी गई, जिसमें मैंने जो कथा है, जो इतिहास है, उस पे अधिक फोकस किया है। पर महाभारत, जैसे आप जानते हैं, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ है। तो ये इतने सारे श्लोक भी इसलिए हुए हैं क्योंकि महाभारत में जो कथा है उसके साथ साथ बहुत सारे संवाद है, कॉन्वर्सेशंस है, और इन कॉन्वर्सेशंस के द्वारा बहुत सारा ज्ञान एक्सचेंज हो रहा है, बहुत सारा जो विजडम है वो शेयर हो रहा है। जैसे कि शांति पर्व है, जो महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व है, महाभारत हैज 18 पर्व, 18 पर्व है, जिसका सबसे बड़ा पर्व इज शांति पर्व। और शांति पर्व भीष्म और युधिष्ठिर के बीच संवाद है, कॉन्वर्सेशन है ऑन मेनी डिफरेंट टॉपिक्स आफ्टर द युद्ध समाप्त होने के पश्चात, ऑन टॉपिक्स लाइक राजधर्म क्या है, एक राजा को गवर्न कैसे करना चाहिए, शासन कैसे करना चाहिए, टैक्सेशन कैसा हो, साथ साथ राजा का सबसे मुख्य प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, क्या क्या उसे काम करने चाहिए, साथ ही समाज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, नागरिकों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। ये बहुत सारे टॉपिक्स पर उनकी चर्चा हुई है, और वो इतना रेलेवेंट ज्ञान है कि आज भी अगर हम पढ़े उससे, तो आज हम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसे अप्लाई कर सकते हैं और हमारे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार विदुर नीति है। विदुर नीति इज अ संवाद बिटवीन धृतराष्ट्र और विदुर, और इसमें विदुर अपने इतने न्यूएज्ड ऑब्जर्वेशंस साझा करते हैं कि मनुष्य को हम कैसे समझे, अपने आप को और औरों को, है ना, किस प्रकार हम मनुष्य को समझे, किस प्रकार हम मनुष्यों के गुण अवगुण को समझे,
और ये सब देखते देखते जीवन में कैसे निर्णय हमें लेने चाहिए और जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो बेसिकली आज हम जब लीडरशिप फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, लीडरशिप बिहेवियर की बात करते हैं, लीडरशिप माइंडसेट की बात करते हैं, तो उस समय विदुर जी ने इन चीजों पर एक अच्छा सा डिस्कोर्स दिया हुआ है जो मुझे लगता है हमें समझना चाहिए। सो दैट इज विदुर नीति। वैसे और भी संवाद है, यक्ष प्रश्न है विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो युधिष्ठिर और यक्ष के बीच है, जो धर्मराज जो थे और युधिष्ठिर उनके बीच एक संवाद है। फादर एंड हाँ, सन। करेक्ट, एग्जैक्टली, जो उनका परीक्षा ली जाती है जब वो वनवास में है। जब वो सारे जब आंसर रॉन्ग देते हैं वो मर जाते हैं। नहीं, वो आंसर देते ही नहीं है, दे इग्नोर। जब यक्ष कहते हैं कि तुम्हें उत्तर देने हैं, तो जो बाकी 4 भाई हैं वो सोचते हैं कि ये कौन है हमें प्रश्न पूछने वाला। अच्छा। क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सी, उनको आवाज आ रही है बट दे इग्नोर इट एंड दे ड्रिंक द वाटर। बट युधिष्ठिर को जब ये आवाज आती है तो ही सेज, अच्छा आपका अगर वो तालाब है तो मैं नहीं पीऊंगा, आप मुझे प्रश्न पूछिए, यथा सामर्थ्य मैं उसका उत्तर दूंगा। और वो एक Q&A, जैसे हम रिडल्स पूछते हैं ना, उस प्रकार का वो संवाद है, बट एक्सट्रीमली प्रोफाउंड, वेरी वेरी डीप, वेरी वाइज। तो मैं चाह रही थी कि वो जो ज्ञान है वो भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अधिकतर महाभारत को हम कथा रूप में ही देखते हैं, इतिहास फिर भी स्टोरी रूप में देखते हैं। और कहीं ना कहीं बिकॉज ये जो संवाद है वो हर बार आप टेलीविजन फॉर्मेट पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा भी हो जाएगा, तो वो रह जाता है। पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये लोगों तक पहुंचना आवश्यक है, स्पेशली आज जब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न लेंस को निकाल दो, इंडियन दृष्टि क्या है वो समझो। तो इंडियन दृष्टि, भारतीय दृष्टि, हिंदू दृष्टि, सनातनी दृष्टि हम कैसे समझेंगे? इन्हीं संवादों से समझेंगे। सो दैट वाज द पर्पस कि मैंने फिर ये सेकंड पुस्तक जो है महाभारत अनरावल 2 लिखी, और इसका अगर आप सबटाइटल देखो तो है द धर्मा डिस्कोर्सेस। सो अंडरस्टैंडिंग धर्मा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ। क्योंकि महाभारत से जो सबसे बड़ा डिस्कोर्स है वो तो भगवत गीता है। हाँ। इतना ग्रेट है वो, हाँ। उसकी वजह से बाकी सारे डिस्कोर्सेस शैडो हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, पर भगवत गीता के लिए मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ कि भगवत गीता लिखने के लिए औकात चाहिए। तो होपफुली तो वो मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो पता कदाचित कृष्ण कृपा रही तो आगे चल के कदाचित लिखना। तो लेट्स गेट ऑन टू की बुक में और क्या अमेजिंग बातें हैं। जब मैं बुक पढ़ रहा था, मेरी एक डिस्क्लेमर है, मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज मुझे उधर माफ करना, एंड आप भी प्लीज। बट 2-3 चीजें जो मैं स्किम थ्रू कर रहा था तो मुझे बहुत मजा आई, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है ग्रे बॉक्सेस का, उसमें आपने एक शालवृक ब्राह्मण के बारे में लिखा था। एंड आजकल का जो सिचुएशन है वो या तो एकदम एंटी ब्राह्मण है, या तो देयर इज अ कॉल कि ब्राह्मणिज्म को रिस्पेक्ट करो। और इसमें आपने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताया, तो प्लीज। तो एक तो आज जो चल रहा है ना, आई थिंक दैट्स वेरी पॉलिटिकल, जो एंटी ब्राह्मण, ये तो ये है कि आपको हिंदू धर्म को बुरा बताना है तो आप कहीं ना कहीं से ब्राह्मण शब्द डाल दो, है ना। वेस्टर्न मीडिया को ये सूट कर गया है, और आज भी जो कास्ट बेस्ड नैरेटिव पुश करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ भी बात को लेकर ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, एंटी ब्राह्मण ये लगा देते हैं। मुझे लगता है एक तो वी शुड जस्ट एक्चुअली नॉट इग्नोर देम, वी शुड काउंटर देम, दैट्स वन थिंग। हाउएवर इसमें जो कथा है वो उसका मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताती हूँ कि ये कब कही गई है। तो शांति पर्व की जो शुरुआत है ना, वो युद्ध के बाद होती है, कि युद्ध समाप्त हो गया है, और जो युद्ध हुआ है सात्विक, वो एक परिवार में ही हुआ है ना। और उस परिवार का जो एक भाग है, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव, वो तो सारे मर गए हैं, उन सबको तो मार दिया है, मतलब मर गए हैं युद्ध में। साथ साथ पांडवों के भी जो पुत्र हैं वो भी सारे मर गए हैं, और साथ ही साथ जितने भी क्षत्रिय देश भर से, उस समय के भारतवर्ष से भाग लेने आए थे युद्ध में, सब लोग मर गए, है ना। सो इट्स अ टोटल राउट इन भारतवर्ष एट दैट टाइम। 2-3 generations of warriors have been destroyed, right? अब जब ये युद्ध तो हो जाता है और पांडव वैसे विजयी हुए हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने लॉस नहीं भोगा है, सब कुछ तो खत्म हो गया है। सारे बच्चे तो चले गए, सारे बच्चे चले गए, जिनको वो अपना मानते थे वो कोई नहीं है ना। तो ये क्या जीत थी? और प्लस उन्होंने अपने गुरु, अपने पितामह, सबको मार दिया। तो युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर को इस बात का बहुत गिल्ट है। उस समय उनको ये भी पता चल गया है कि कर्ण भी उनका भाई था, है ना। अच्छा, तो इनको ये वॉर के बाद पता चलता है, जब कुंती बताती है उन्हें उस समय। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के कारण युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा गिल्ट हो गया है
और वो कह रहा है कि मैंने ये क्या किया, ये कैसी जीत है, मैंने अपने ही परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया, उनका विनाश कर दिया, अब मैं ये राज्य, मैं ये सिंहासन कुछ नहीं चाहता, मैं जाकर वन में रहूंगा और मैं प्रायश्चित करूंगा। ये उसके मन में, उनके मन में। तो सब उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, तुमने जो किया वो धर्म के लिए किया है ना, कि हाँ ठीक है, हमारे सामने जो शत्रु थे वो हमारे ही लोग थे, पर वो लोग अधर्म के मार्ग पर थे, जो हमने किया वो सही किया, वही क्षत्रिय धर्म की पुकार थी कि यही करना चाहिए था। तो अब आपको अगर प्रायश्चित भी करना है तो भाग जाके कोई अर्थ नहीं है, आपको राज्य करना पड़ेगा, और सबके जो दुख, सभी समाज जो दुख में है उनको कहीं ना कहीं आपको शांति पहुंचानी पड़ेगी और उनके लिए काम करना पड़ेगा, दैट इज योर प्रायश्चित। ऐसे करके सब उनको समझा रहे हैं। उसी समय वेद व्यास जी भी उनको ये बात समझाते हैं और वो एक एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को ऐसा है ना, अरे ये क्या, जिनको नहीं मारना चाहिए था, जो मेरे गुरु तुल्य हैं, जो मेरे कुटुंब वाले हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, मैंने उन्हीं को मार दिया, तो ये तो शास्त्र विरुद्ध काम हो गया। तो उस समय एक कथा जो है वो वेदव्यास जी बताते हैं, वो शलावक्र ब्राह्मण की जो कथा है वो बताते हैं, और वो कहते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जब धर्म के लिए हमें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं कदाचित शास्त्र विरुद्ध भी हो। और वो कहते हैं कि ये जो तुमने कार्य किया है ना, वो एक टाइम पर देवासुर संग्राम के समय देवों ने भी ये किया था, तो तुम इतना बुरा मत मानो, तुमने जो किया है वो सही किया है। उस समय वो कहते हैं कि एक बार देवासुर संग्राम चल रहा होता है, और देवासुर संग्राम में शलावक्र ब्राह्मण नामक एक कम्युनिटी वहां थी, जिन्होंने असुरों का गलत तरीके से साथ दिया देवों के विरुद्ध। ऑल्दो जो असुर थे वो अधर्म कर रहे थे, और इन ब्राह्मणों के ग्रुप ने रॉन्ग तरीके से देवों के विरुद्ध असुरों का साथ दिया। तो जब देव जीत गए तब देवों ने फिर उनको पनिश किया, उनको दंड दिया कि आपने जो किया वो गलत है। तो अभी ये जो पूरी स्टोरी लाइन चल रही होती है, इसमें कृष्ण जी भीष्म जी को रेफर करते हैं कि युधिष्ठिर चलो वहां, वो अपने जो बाणों के शल्य पे बैठे हैं या लेटे हैं। उसके पहले वो भीष्म जी के बारे में बहुत ब्रिलियंट कुछ कहते हैं। आई थिंक वी डू नो कि ये बहुत हाईली रिगार्डेड है भीष्म पितामह, पर उनकी जो एक प्रॉपर क्वालिटीज है, क्यों हम उनको हाईली रिगार्ड करते हैं, तो कृष्ण जी बहुत ब्रिलियंटली बताते हैं। तो कृष्ण होता क्या है कि यही जब बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है कि युधिष्ठिर को ऐसा है कि मुझे प्रायश्चित करने वन में जाना है, और सब उनको समझा रहे हैं, तो वो कुछ दिन तक ये प्रसंग चल रहा है, और तब तक कृष्ण भी जो है वो हस्तिनापुर में ही है, वो भी द्वारका वापस लौटे नहीं है। तो एक दिन वो अपने जो कक्ष में बैठे हैं और वो ऐसे ध्यानस्थ हैं, तो जब वो ध्यानस्थ बैठे थे तो युधिष्ठिर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किस ध्यान में खोए हुए हो। और कृष्ण कहते हैं कि आपका जो वंश है, जो कुरु वंश है, उसका जो सबसे झगमगता सितारा है, वो भीष्म पितामह जो आपके हैं, वो बहुत ही जल्द अस्त होने वाले हैं, बहुत ही जल्द देह त्याग करने वाले हैं, क्योंकि जो भीष्म है वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी उत्तरायण जो गया ना हमारा, हाँ जी, मकर संक्रांत वगैरह, जब हम ऐसा मानते हैं कि जो सूर्य का जो मूवमेंट है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जो जाता है, शुरुआत जो होता है, जिससे ठंड से फिर गर्मी की ओर सीजन्स चेंज होती है, तो दैट इज द थिंग ऑफ उत्तरायण। तो वो कहते हैं कि जो उत्तरायण के समय की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अब बस आने ही वाला है उत्तरायण, और वो जल्दी ही अपना देह त्याग कर देंगे, और उसी के साथ साथ जो इतना ज्यादा ज्ञान और अनुभव जो है वो चला जाएगा। ज्ञान और अनुभव क्यों? तो उनके जो नीति शास्त्र के जो उनके गुरु थे वो स्वयं बृहस्पति हैं, बृहस्पति देवों के गुरु हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो नीति शास्त्र है वो स्वयं बृहस्पति से सीखा है, उन्होंने जो युद्ध कला है वो परशुराम जी से सीखी है। तो ऐसा उनका ज्ञान है, और साथ साथ उनका अनुभव का तो क्या कहना। आप देखो सात्विक, वो कभी भी राजा इस पदवी पर नहीं आए। हाँ जी। पर हस्तिनापुर के शासक या हस्तिनापुर का शासन तो पांडु के राजा बनने तक बेसिकली वही कर रहे थे। हाँ जी। क्योंकि जब वो युवराज बनकर आए तब शांतनु ऑलरेडी बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने कारभार संभाल लिया था राज्य का। फिर
भले ही उनका नाम देवव्रत था और देवव्रत ने जब वो भीषण प्रतिज्ञा ली सत्यवती का विवाह अपने पिता से हो जाए उसके लिए कि मैं हमेशा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी भी सत्ता पर अपना हक नहीं जमाऊंगा, अधिकार सत्ता पर कभी नहीं करूंगा। तो वो जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली उसके कारण देवव्रत से वो भीष्म बन गए, भीषण प्रतिज्ञा के कारण। तो भले वो प्रतिज्ञा ले ली उन्होंने कि जो राजा बनेंगे वो सत्यवती के ही पुत्र बनेंगे। हाँ जी। पर सत्यवती के जो पुत्र थे वो तो पहले बहुत छोटे थे। हाँ, शांतनु गुजर गए तब तक वो छोटे थे। फिर वो थोड़े युवा भी जो होते हैं तो उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है, फिर विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु जो होती है तभी भी दे डोंट लीव एनी हायर्स बिहाइंड, है ना। उनके जो बच्चे कोई नहीं है। विचित्रवीर्य का तो विवाह हो गया है अंबिका और अंबालिका के साथ, पर उनके बच्चे कुछ नहीं है, अभी तक हुए नहीं है। तो उस समय जब वो पहले तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य छोटे थे तब शासन भीष्म ही कर रहे थे। उसके बाद अभी तो कोई है ही नहीं टू टेक ओवर द सिंहासन, तो तभी भी वही शासन कर रहे हैं। फिर फाइनली नियोग द्वारा धृतराष्ट्र पांडु का जन्म होता है, पर उनके पढ़ाई करने तक, बड़े होने तक, पांडु का राज्याभिषेक होने तक इतने वर्ष, यू सी दिस इज लाइक 2-3 जनरेशंस, कौन संभाल रहा है हस्तिनापुर की बागडोर, राजतंत्र? भीष्म। तो उनको स्क्रिप्चरल नॉलेज तो है, जो थियोरी नॉलेज है वो तो है ही है, पर साथ साथ जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं ना, अनुभव, which brings in the nuance to your understanding of धर्म, वो भीष्म जितना तो कौन जान सकता है, जिन्होंने मल्टीपल जनरेशंस तक शासन चलाया है। और मल्टीपल जनरेशंस तक वो क्यों चला पाए क्योंकि उनको उनके पिताजी का वरदान है ना, अच्छा, इच्छा मृत्यु। हाँ जी, स्वच्छंद मृत्यु। जब उनकी इच्छा होगी तभी ही वो मृत्यु को पाएंगे, तब तक वो मृत्यु नहीं पाएंगे। वो उनको इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के लिए, अपने पिताजी के सुख के लिए इतनी भीषण प्रतिज्ञा करी थी कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी भी राज्य पे अधिकार नहीं। स्पेशली भीष्म जी जैसे महान व्यक्ति का एक प्रोजेनी नहीं मिली हमें, और तो ये बहुत बड़ा त्याग था। और उसके बाद में जब वो जाते हैं, आपके बुक में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि मतलब डिटेल में बताया कि पहले उनको बहुत पेन हो रहा होता है, फिर कृष्ण जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपको पेन नहीं होगा। और उसमें भी युधिष्ठिर जो इतना समझाने के बाद एक्सेप्ट तो कर लिए कि हाँ मैं राज करूंगा, बट अब कैसे उसको ब्रिलियंटली हैंडल करना है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में भगवत गीता का एक पैरेलल दिखता है कि अर्जुन भी ये फेज से गुजरे, पर अर्जुन लकी थे कि ऑन द स्पॉट उन्हें ज्ञान मिल गया और युधिष्ठिर को शायद नहीं मिल पाया। पर अब जब उन्हें मिल रहा है उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की है। इनफैक्ट आपकी ये जो बुक है महाभारत अनरावेल्ड 2, अगेन आई एम शोइंग दिस, इतनी ब्रिलियंटली आपने इसमें ग्रंथ की तरह एक एक डिटेल्स दी है। आई वाज स्किमिंग थ्रू इट, आई वाज मतलब एकदम से मैं डर गया कि बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा, याद कैसे रहेगा। एंड इट्स अमेजिंग। इसमें कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे लगता है एक मिलियनियल जेनजी किड्स, एक आजकल हम लोग संगत के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, बोलने में ध्यान देते हैं, बट प्रैक्टिकली हम लोग बिल्कुल एक्चुअली मेरे को लगता है हम खुद ही बुरी संगत बन गए हैं, तो हम अच्छी संगत क्या ही रखेंगे। तो इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा हाईलाइट किया कि कैसे टाइप के फ्रेंड्स होने चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेंड्स। तो उस पे प्लीज। तो एक चीज इसके पहले मैं बता देती हूँ, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वन। हाँ जी। तो इसलिए क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान और अनुभव है, तो कृष्ण कहते हैं कि वो चले जाएं उसके पहले तुम ये ज्ञान आत्मसात कर लो, ठीक है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, भगवत गीता से इसका कंपैरिजन किया है ना, पर उसमें मैं आपको एक फर्क बताती हूँ क्यों युधिष्ठिर के लिए ये और भी कठिन था। क्योंकि जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा है तभी अब तक विनाश हुआ नहीं है, है ना, दे आर स्टिल अलाइव। और फिर अर्जुन को ये धर्म संकट है कि मैं मेरे क्षत्रिय धर्म का पालन करूं या कुटुंब धर्म का। अभी तो वो विनाश सत्य हो चुका है, स्वयं के बच्चे भी मर गए हैं, है ना। आप देख रहे हो कि जो प्रत्येक परिवार आपके राज्य में है और भारतवर्ष में है, उन सबने अपने भाई बेटे पिताजी को खोया है। आप उनकी जो विधवाएं हैं उनका विलाप सुन रहे हो, उनकी माओ का विलाप सुन रहे हो, है ना। तो वो जो ग्लानि जो है, वो विषाद है, वो और भी अधिक है। इसीलिए
युधिष्ठिर को ज्ञान तो मिला, केवल कृष्ण से नहीं, वेदव्यास जी से, उनके भाइयों से, द्रौपदी से, कुंती माँ से, सब उनको समझा रहे हैं, पर वो फिर भी गिल्ट उनसे निकल नहीं रहा है। तो वो तो था, पर वो जो ज्ञान भीष्म पितामह से लेने जा रहे हैं वो एक्चुअली धर्म संकट का केवल नहीं है, राजधर्म का, कि एक राजा को शासन कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर वो राजा बनेंगे अभी तो देयर विल बी सम न्यूएंसेस दैट ही नीड्स टू नो, जो जिसमें भीष्म पितामह पारंगत रह चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज अनुभव एंड हिज ज्ञान। तो वो ज्ञान वो लेने का प्रयत्न करे, ये कृष्ण जी की इच्छा है और युधिष्ठिर भी उसी के लिए जाते हैं। तो आपने जो पूछा कि फ्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, अब ये जो भाग है ना, फ्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये भीष्म पितामह कहते हैं और फिर विदुर नीति में विदुर भी कह रहे हैं। तो मैं इन दोनों के बारे में बताती हूँ। तो भीष्म पितामह ना वो बहुत आपने जो देखा है पुस्तक में, आप देखोगे कि ये आज हम फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे हैं, करते हैं, कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, ये सारा अप्रोच आपको शांति पर्व में भी देखने मिलता है, महाभारत में भी देखने मिलता है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक वो कहते हैं सहार्थ, सहार्थ एक कैटेगरी ऑफ फ्रेंड इज दैट, द अदर कैटेगरी इज भजमान। ठीक है, फिर वैसे ही 3 4 5 प्रकार के वो कैटेगरीज का वर्णन करते हैं। सहार्थ मतलब क्या, कि यू हैव अ कॉमन कॉज, एक उद्देश्य के कारण, एक कोई तो सिचुएशन के कारण आप एक साथ हो गए, है ना, कि एक उद्देश्य के कारण आप एक साथ आ रहे हैं, यू हैव अ कॉमन गोल एंड हेंस यू आर फ्रेंड्स। द अदर इज भजमाना, भजमाना इज कि आप फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स फ्रेंड्स थे, तो नेचुरली यू बिकम फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दैट फैमिली कनेक्शन। थर्ड ही टॉक्स अबाउट सहज, सहज मतलब आप एक साथ स्कूल में गए, एक साथ गुरुकुल में हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, है ना, यू मे नॉट हैव अ कॉमन कॉज, यू मे स्टिल बी डिफरेंट बट स्टिल यू बिकम फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ है। देन देयर इज वन विच आर कन्वीनियंट बेस्ड फ्रेंडशिप्स, वैसे देयर इज नो कनेक्शन और एनीथिंग बट आपके एनिमी एक है, तो यू बिकम फ्रेंड्स। एंड ही सेज वन मोर विच आर वेरी धर्मार्थ फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट, जो वो कहते हैं कि ऐसे जो सही की तरफ जाते हैं वैसे फ्रेंड्स हैं, कि आपका वो साथ देंगे इफ यू आर राइट, इफ दे थिंक यू आर राइट, पर वो किसी और का साथ देंगे इफ दे थिंक दे आर राइट। नाउ रिमेंबर ही इज सेइंग ऑल दिस फ्रॉम अ राजा, अ लीडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक राजा के पर्सपेक्टिव से वो कह रहे हैं कि ये 5 कैटेगरी के अलाइज आपके होते हैं। नाउ इन दिस हु आर द वंस विच यू शुड कीप क्लोज, तो वो कहते हैं जो भजमाना है, जो आपके फैमिली से आए हैं, द लॉयल्टी एस्पेक्ट देयर, द फेमिलियरिटी एस्पेक्ट देयर इज मच हायर, क्योंकि आप सामने वाले के गुण अवगुण सब जानते हैं बाय एंड लार्ज, है ना, तो दैट इज वन जो आपको क्लोज रखना चाहिए एंड आपको काम भी आएंगे आगे बिकॉज ऑफ द रिलेशंस दैट आर देयर। द अदर इज सहार्थ, वेयर यू हैव कॉमन कॉज, when there is one goal you are all aligned towards and you are all together in that, those are also the kind of friends which you can keep close. For others you should always test, भले आप सेम कॉलेज में गए हो, ये हो, that doesn't mean कि लॉयल्टी आपके पास आ गई है ना, you can never say that. So for everybody else you have to be very careful, even for the first two. Yes. He says राजा को किसी पे भी अंधे जैसा विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए, ये एक लाइन है, उनको प्रत्येक, फिर अपना वो पिता पुत्र दोस्त जो भी हो उन सबका भी लॉयल्टी टेस्ट, कि वो आपके लिए कितने लॉयल है, राज्य के प्रति कितने लॉयल है, ये तो आपको असेस करते ही रहना चाहिए। और उसके लिए फिर वो कहते हैं कि स्पाई नेटवर्क कैसा हो वगैरह, है ना, तो ये वो बात करते हैं। अब इसका मोर अपने जैसा भाषा में कि भाई कैसे गुण देखो, ये विदुर बताते हैं। अच्छा, तो विदुर कहते हैं कि ऐसा जिसके साथ आप डर के कारण हो वो आपका मित्र नहीं हो सकता, है ना, कि यू आर सर्विंग दैट पर्सन बिकॉज उसने आपके लिए कभी कुछ किया हो एंड नाउ यू फील इंडेटेड टू हिम एंड यू आर स्केर्ड ऑफ लीविंग हिम, इसलिए आप उनके फ्रेंड हो। दैट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। एक फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आप ट्रूथफुल रह सकते हो, जिसको आप जो परिस्थिति है वो वैसे बता सकते हो, वो फीडबैक ले सकता है, आपको भी दे सकता है, और फिर भी एक पिता की तरह आपकी आवश्यकता में आपके साथ हो, ये एक अच्छा मित्र होता है। बट ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर वो केवल आपको फ्लैटर कर रहे हैं, आप गलत मार्ग पे जा रहे हो, फिर भी आपको केवल फ्लैटर कर रहा है, वो क्या अच्छा मित्र है? इसमें महाभारत में हमें दुर्योधन और कर्ण की बात जरूर ध्यान आ रही है। एब्सोल्युटली। कर्ण दुर्योधन आप देखो ना, तो हाँ, कर्ण हैज बीन देयर विद दुर्योधन थ्रू आउट, बट he's been the one to actually push दुर्योधन more in that direction, कि उसका और विनाश हो, है ना? उसकी केवल हाँ में हाँ मिलाई है, वो उसकी गलत चीजों में उसका साथ दिया है, उसका सही मार्गदर्शन नहीं किया, उसके अहंकार को और बढ़ाया है, उसके मात्सर्य भाव को और बढ़ाया है ना? नाउ, और क्यों? क्योंकि अगेन देयर इज अ कॉमन, वो जो है ना, वो कन्वीनियंस वाला जो मैंने कहा, यू हैव अ कॉमन एनिमी. हु इज द कॉमन एनिमी? द पांडव्स. और इस कर्ण के लिए तो अर्जुन हो गया. Exactly. It is not a natural friendship. It is not a family friendship. It is not for a larger goal in mind, but a common enemy that has brought them together. जिसके कारण अच्छा या बुरा doesn't matter, पर जो भी वो बोल रहा है वो करना है. अगर उसको अच्छा लग रहा है वो उतना ही बोलना है ना? This is not the right kind of friendship. A friend has to be able to tell you the truth without being afraid, without knowing fully well कि वो फिर भी आपके साथ रहेंगे, even if you tell if the truth is told. So yes, truth and honesty has to be the base, the substratum of your friendship. तो बेसिकली एक और मिथ बर्स्ट हो जाता है कर्ण के बारे में कि वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड था. क्या आप अगर उसे संकुचित दृष्टि से देखें तो हम ये भी कहते हैं कि जो कैलेमिटी में आपके साथ हो, हाँ, वो आपका मित्र है. तो क्या वो हर कैलेमिटी में दुर्योधन के साथ था? हाँ, पर इसमें न्यूएंस ये आ जाता है कि वो कैलेमिटी आई कैसे? अच्छा, ओसी की वजह से आई. उन्होंने स्वयं वो कैलेमिटी अपने हाथ छोड़ के भी गए थे. हाँ, जो गंधर्व युद्ध है, हाँ जी, उसमें एक्चुअली ये होता है कि एक तो वो अगेन वो गंधर्व युद्ध, हाउ डिड दे कॉल इट अपॉन देमसेल्व्स, वो भी एक बात है. अच्छा, वो हुआ क्यों? क्योंकि पांडव जो है वो उस समय वो जो काम्यक वन या जो भी द्वैत वन जो पास था हस्तिनापुर के, वहां रह रहे थे, वनवास का समय था. तो कर्ण, शकुनी और दुर्योधन ने सोचा ये तो बेचारे वन में रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, कुटिया में रह रहे हैं, हम तो यहाँ ऐश्वर्य में है, कंफर्ट में है, लग्जरी में है, तो हम जाके उनको दिखाते हैं. अच्छा, कि व्हाट दे आर लूजिंग आउट ऑन, हम देखो कितने मजे में रह रहे हैं. सो दे आर गोइंग टू शो ऑफ पांडवों के सामने, ठीक है, अपनी वो डींगे हाँकने के लिए जा रहे हैं. वो चाहते तो है, पर हो क्या जाता है जंगल में, वहां जो गंधर्व है उनके साथ इनकी भिड़न हो जाती है, कौरवों की ही भिड़न हो जाती है जंगल में वो गंधर्वों के साथ. एंड गंधर्व जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, वो भी सेलेस्टियल ही है कहीं ना कहीं, एक ट्राइब ले लो या सब डिवाइन तत्व. हाँ, they are artistic and that's a particular tribe with certain gunas and stuff and also very brave. Okay. tribe. तो उनके साथ उनकी भिड़न हो जाती है और उसमें क्या होता है कि दुर्योधन पकड़ा जाता है और कर्ण को युद्ध में बहुत घायल हो जाता है वो, तो वो भाग जाता है युद्ध छोड़ के, ठीक है. तो जब वो बात आई, आई डोंट नो अगर हम उसको इस बात के लिए दोषी मान सके, बिकॉज उसे तब पता नहीं है कि दुर्योधन पकड़ा जाएगा, है ना. ही वेंट जस्ट टू सेव हिज लाइफ बिकॉज उसे इतना लगा था. इन एनी केस ही वेंट अवे. जो हमें स्टोरीज बताई जाती है, इतने दानवीर कर्ण, ये ब्रेव कर्ण, और मतलब अपने सोने के कुंडल, अपना आर्मर, मतलब वो, मतलब मैं भी आई एम आल्सो गिल्टी ऑफ कि मैं भी एक टाइम पे अपना फेवरेट कैरेक्टर मानता था और ये कुछ महीनों पहले ही मेरा भी बबल बर्स्ट हुआ, मैंने आप ही ने किया. पर वही है ना कि अच्छा देखिए, इसमें ना जो असंगति है वो कहाँ आती है. हाँ जी. आप एक तरफ हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा मित्र था, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो बहुत बड़ा दानवीर था. हाँ. अब आप इसमें देखिए कैसा हो रहा है. क्या जिस समय इंद्र आए उनसे लेने, उनको पता था इंद्र आने वाले हैं लेने. हाँ. उनको उनके पिताजी ने स्वयं कहा था कि इस प्रकार इंद्र आने वाले हैं, तुम्हारा कवच और कुंडल लेने, तुम मत देना उनको. ठीक है. पर वो कहता है नहीं, अब मेरी प्रतिज्ञा है, वो तो मुझे देनी ही है, तो मुझे देना ही पड़ेगा. तो फिर उन्हें सूर्य स्वयं कहते हैं, तो इन दैट केस तुम उनसे सामने कुछ ले लेना, जो इंद्र की शक्ति है ना, कि तुम उनसे सामने कुछ ले लेना. तो जब ये प्रसंग आता है कि भाई वो इंद्र ब्राह्मण बन के उनके पास आते हैं, तो ही ऑलरेडी नोस कि इंद्र हैं, आए हैं. वो कहते हैं मैं आपको दूंगा क्योंकि आप मेरे पास याचना करने आए हो, पर आपको सामने मुझे आपकी ये शक्ति देनी पड़ेगी जिससे मैं अर्जुन को मार सकूं, तो आपको मुझे ये शक्ति देनी पड़ेगी. तो इंद्र कहते हैं ठीक है मैं दूंगा, पर ये शक्ति जो है तुम एक ही बार प्रयोग कर सकते हो,
एक बार प्रयोग करके मेरे पास आएगी। अच्छा, अब उस समय कर्ण जानता है ना कि कवच एंड कुंडल जो है वो उसे हारने से तो नहीं बचाते युद्ध में, परंतु उसको मरने से अवश्य बचाते। एंड दैट वुड हैव हेल्प्ड हिम इन द वॉर व्हिच ही वाज पुशिंग दुर्योधन इनटू। हाँ जी, है ना। तो आपने अपने कवच कुंडल देके अपना जी जो दान की प्रतिज्ञा थी वो तो आपने मेंटेन कर ली, पर was it in the favor of your friend? It wasn't. So when it came to choosing between those two, you chose your prestige. Correct. हाँ जी। Again, it's a tough decision. I'm not saying good or bad. धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ, उसमें से ये काम वापस कैसे मैनिफेस्ट करके आ गई उनके सामने। करेक्ट, कि मेरी प्रतिज्ञा है ना, मैं उस पे खोटा नहीं उतर सकता, भले उस एक्शन से फिर मेरे दोस्त के फेवर में ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे ही मैनेज्ड इट बाय टेकिंग दैट इंद्र शक्ति, बट देन इट वाज अ ट्रांजैक्शन, देन हाउ आर वी कॉलिंग हिम अ ग्रेट दानवीर? तो दान नहीं हुआ ना। करेक्ट, दान टेक्निकली नहीं हुआ। So in any case, there is a confusion between now whether he's a good friend or a great दानी, right? So जिस प्रकार इसे बनाया जाता है, दिखाया जाता है, वैसा तो ये नहीं है। Let's take one more प्रसंग. When it came for Karn to choosing between his friendship and his prestige, जब युद्ध शुरू होने वाला है, ठीक है, दोनों तरफ की सेना जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंच गई है, तब दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह के पास जाता है और कहता है कि आप मेरे साइड वाले और उनके साइड वाले जो रथी महारथी है उनके विषय में मुझे बताइए। तो भीष्म पितामह कहते हैं ये रथी है, ये महारथी है, ये फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह। कर्ण के लिए वो कहते हैं एक रैंक्स है, हाँ, कि कितने समर्थशाली हैं जो रथी मतलब वो रथ वाले के साथ कर सकते हैं, अतिरथी मतलब वो मल्टीपल रथ वालों के साथ, घुड़सवारों के साथ, हाथी वाले के साथ लड़ाई कर सकते हैं। दे आर लाइक, आप जैसे हमारे लेवल्स होते हैं ना आर्मी में, कर्नल, जनरल वगैरह वगैरह, उस प्रकार का है ये। हाँ, तो बट मोर देन रैंक्स इट इज अबाउट द कैपेबिलिटी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटी उम्र का है पर वो अतिरथी हो, बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटी ऑफ हाउ ही कैन मैनेज इन अ कॉम्बैट, दैट इज वो कॉम्बैट की बात है। ये सब महारथी में, हाँ, तो कर्ण को वो महारथी और रथी भी नहीं गिनते, वो कहते हैं ये तो अर्धरथी भी नहीं है। और वो इसलिए कहते हैं, भीष्म कहते हैं कि इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें सामर्थ्य नहीं है, पर ये जो है ना ये बहुत रैश है, बहुत, वो कहते हैं कि इसको अपने जुबान पे इसका कंट्रोल नहीं है। अच्छा। ये डिसीजंस बहुत सही से सोच समझ के नहीं लेता। और वो एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं इसने देखो क्या किया, इसे पता था युद्ध होने वाला है, फिर भी अपने कवच कुंडल देके बैठ गया, ये तो सही नहीं है ना। और जो बाकी उनके संवाद, जो डिस्कशंस जो होते थे राजमहल में हस्तिनापुर के, जब संधि की बात चल रही थी, तब सब लोग दुर्योधन को समझा रहे थे कि तुम मत करो ये, दिस विल बी अगेंस्ट यू। उनके पिताजी भी इवेंचुअली उन्हें समझा रहे हैं कि तुम ये मत करो, ये गलत है, ये हमारा नाश हो जाएगा, तुम ये मत लड़ाई करो। उनके पास कमी थी क्या किसी बात की? कोई कमी नहीं थी। पांडव ने तो यहाँ तक कहा था कि 5 गांव दे दो, पर फिर भी दुर्योधन तो नहीं माना। पर जब कोई समझाने आते दुर्योधन को, तो कर्ण बीच में कूद पड़ता और कहता अरे तुम उनकी बात मत मानो, ये तो सब तुम्हारे राजा से द्रोह रखते हैं, ये आपके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, मैं हूं ना, भले कोई ना लड़े, मैं अकेला ही लड़ लूंगा। ऐसी सारी वो बात हर बार करता था, ठीक है। पर जब ये बात भीष्म पितामह ने वहां कही कि इसकी ये बोलने में बहुत रैश है, ये डिसीजंस लेने में बहुत रैश है, गंधर्व युद्ध में भी देखो क्या हुआ था, वो उस समय आपको छोड़ के चला गया। व्हेन अगर सही एक्चुअल फ्रेंड होता तो ही शुड हैव बीन देयर टू रिलीज यू, उसके बजाय पांडवों को आना पड़ा तुमको छुड़वाने के लिए, राइट, गंधर्व युद्ध में। तो ये उसके डिसीजन सही नहीं होते हैं, इसीलिए इसको मैं रथी नहीं मानता हूं। और द्रोणाचार्य जो है, जो एक समय में कर्ण के गुरु रह चुके हैं, है ना, ये जो प्रसंग है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिखाने से मना कर दिया, इस विषय में तो मैंने काफी बार बात किया है कि ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी मच अ स्टूडेंट ऑफ द्रोणाचार्य। वो जो ब्रह्मास्त्र सीखना चाहता था और वो द्रोणाचार्य ने मना कर किया। तब वो परशुराम के पास जाता है और परशुराम के पास जाके भी वो झूठ बोलकर वो कहता है कि मैं भार्गव हूँ, मैं भृगु वंश का हूँ, आपके पास आया हूँ, और वो झूठ बोलता है। तब जब परशुराम को पता चलता है कि इसने झूठ बोला, तो उन्होंने श्राप दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुमको ये याद नहीं रहेगा।
राइट। तो ये बात भी बताते हैं भीष्म कि इसके साथ तो वो श्राप भी है, बिकॉज उसने वहां पे ज्ञान अर्जित भी झूठ बोलकर दुर्योधन किया। को सब पता था, दुर्योधन को सब पता था, फिर भी इतना भरोसा था कर्ण पे। देखो आप अगर ऐसा कोई मनुष्य हो जो आप जो सुनना चाहे वही आपको बोलता हो, तो फिर क्या। तो ये स्वभाव था दुर्योधन। और ऐसा तो नहीं था कि कर्ण में सामर्थ्य नहीं था, वो तो था, ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, नो डाउट, बट जस्ट स्किल इज नॉट इनफ इन अ युद्ध। यू नीड टू हैव वेरी, वो कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, विट, स्मार्ट इंटेलिजेंस, की उस समय शांति रखना चाहिए या लड़ाई करना चाहिए, अपने वालों के साथ ही उलझ के आर्ग्यूमेंट करना चाहिए या जाने देना चाहिए। जैसे तो जो इस केस में जब भीष्म ये सब बता रहे हैं कि ये बहुत रैश है और डिसीजन सही से नहीं लेता, तब द्रोणाचार्य भी ये बात मानते हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, जो आकलन है भीष्म का उस बात से मैं सहमत हूँ। ये बात लेकर कर्ण को इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है यावत जीवती गांगेयम, जब तक ये गंगा पुत्र भीष्म जीवित रहेंगे तब तक न युद्ध से, तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है, और वो बाहर बैठता है। अब जनरली जो लोकल, जो कॉमन या पॉपुलर रीटेलिंग्स है उसमें ऐसे दिखाते हैं कि भीष्म पितामह ने कहा कि तुम बाहर बैठो, तुम लड़ोगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। ऐसा नहीं है, वेदव्यास जी की महाभारत में इट इज द अदर वे राउंड। वो कहता है कि इन्होंने मेरा इतना, कर्ण कहता है कि इन्होंने मेरा इतना इंसल्ट किया है, इसीलिए जब तक भीष्म सेनापति रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पराक्रम का जो क्रेडिट है वो सेनापति को मिल जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आप सोचो, जो हर बार उकसा रहा था दुर्योधन को कि तुम चिंता मत करो मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो मैं हूं ना, जब युद्ध शुरू हुआ उसके 10 दिन वो युद्ध भूमि के बाहर बैठा है। तो क्या आप सही मित्र हुए या नहीं हुए? आपके मित्र का जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, उस समय आप अपने अहंकार को बीच में लाकर बाहर बैठते हो। अब आपके कमेंट्स में जरूर आएगा कि नहीं नहीं, वो तो भीष्म पितामह ने कह दिया था, क्योंकि वो टीवी में ऐसा दिखाते हैं, है ना। बट नहीं, दिस इज हाउ, जो मैं कह रही हूँ, दिस इज हाउ वेदव्यास जी रचित महाभारत में आता है। Brilliant, I think. So then, friends, right? The thing is this: who is then a good friend? Just because आपकी हाँ में हाँ मिलाता है या आपके लिए जो अच्छा है वो करता है, right? Is he a good friend in the limited sense कि भाई he never left दुर्योधन even जब कृष्ण उसे मनाने आते हैं? Possibly he did all of that. So ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि वो एकदम बुरा ही मित्र था। But was he the way the friends are meant to be? मेरे ख्याल से बुरी संगत था, क्योंकि मित्र तो आई थिंक सब बहुत लोग होते हैं, और वो अपने मेरे ख्याल से एक कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिस्टिक कन्वीनियंस के लिए था, क्योंकि वो अगर उधर नहीं होता तो वो कन्वीनियंट नहीं होता, जो उसको फेम चाहिए था वो नहीं मिलता। उसे जो अर्जुन से युद्ध करने का अवसर चाहिए था वो नहीं मिलता, है ना। दैट इज व्हाट ही वांट्स। तो आई थिंक ये बहुत ब्रिलियंटली फ्रेंड्स वाला। और एक बात मैं बताती हूँ इसमें, ओके, क्योंकि ये बात भी कई बार आती है कि उन्होंने कुंती को बोल दिया कि मैं आपके किसी बच्चे को नहीं मारूंगा, केवल अर्जुन को मारूंगा, है ना। उन्होंने जब कुंती आती है उनको बताने कि तुम राधे नहीं, तुम कौनतेय हो उस समय, कि तुम मेरे बड़े पुत्र हो, तुम ये युद्ध मत होने दो। अच्छा, है ना। अच्छा, जब कुंती भी उनको कहने जाती है। हाँ, सो ऑफ कोर्स दिस वाज मोर एन इमोशनल ब्लैकमेलिंग फॉर हिम। आई अंडरस्टैंड कि अब तक कुंती माँ नहीं गई है और उस समय वो उसके जाके बोल रही है, तो इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन उस समय भी। और उनको ऐसे लगा कि ठीक है, आई विल कीप माय मदर हैप्पी। पर सात्विक, अगेन, हाउ कुड ही प्रॉमिस टू नॉट किल द 4 पांडव्स? वाज दैट इन फेवर ऑफ दुर्योधन के फेवर में नहीं, बिल्कुल नहीं था, राइट। बट ही स्टिल गेव दैट। सो यू सी, मुझे एक्चुअली सिंपैथी होती है विद दैट कैरेक्टर, बिकॉज इट वाज नॉट इजी जो भी हुआ, ठीक है। द थिंग इज he always is very inconsistent but in his decision making. कभी फ्रेंड का साथ, कभी अपने आप को आगे। तो आप क्लियरली ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा दुर्योधन के साथ ही था। नहीं, he pushed him into the war and then did everything that would go against him. सबसे पहले तो he shouldn't have pushed him into the war, right, if he was a good friend. कि भाई क्यों तुमको प्रॉब्लम है, कोई साथ नहीं दे रहा है और बोलते हैं मैं तुम्हें लड़ूंगा, जबकि सारे शाप और सारे दानवीरता और ये सारी चीजें बीच में आने वाली है।
एब्सोल्युटली। आई थिंक ये बहुत प्रॉपरली जो प्रसंग आ गया कर्ण का, जो हमने बिल्कुल इंटेंड नहीं किया था, बट आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, क्योंकि आपने बहुत जगह ऑलरेडी बात की, इसलिए मैंने लाना नहीं चाहता था, पर वो जो फ्रेंड का टॉपिक था उसमें बहुत ब्रिलियंटली सूट करता है ये। एंड वी अभी हमें पता है कि हमें कैसे दोस्त रखने चाहिए। दूसरा जो इसके अंदर एक और प्रसंग आता है वो है कि अ, जब भीष्म जी बता रहे युधिष्ठिर को कि कैसे टाइप के आपको डिसीजंस लेने चाहिए, उसमें आता है कि जो मुझे आजकल थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है वो है कि टीचर्स अगर वो गलत चीजें सिखा रहे हैं या अगर वो डिसलॉयल है तो उनको भी बैनिश कर देना चाहिए, या उनको बहुत ही बड़ी से बड़ी दंड देनी चाहिए। तो ये तो बहुत ज्यादा काउंटर, क्योंकि टीचर मतलब ब्राह्मण नहीं हो गए। तो इस पे क्योंकि शालवृक्ष पे हमने बात कर ली है, पर हाँ, तो वो टीचर या पुरोहित दोनों की बात करके, जो पुरोहित है जो वेद पाठ का चैंटिंग नहीं करते, विच आर सपोज टू ना, वो उनका कर्तव्य है, और जो गुरु है जो सही से सिखाते नहीं है या जो गलत सिखाते हैं उनको दंड देना चाहिए। तो पर वो ये भी कहते हैं कि आप मृत्यु दंड चाहे ना दो, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ वॉर में तो खैर मृत्यु दंड देना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर आउट देयर ऑन द फील्ड विद एन आर्म इन देयर हैंड्स, दे आर आल्सो आउट टू किल यू। करेक्ट। बट फॉर अदर्स ही सेज डेफिनेटली पनिश देम, बिकॉज गलत तो किया है ना। स्पेशली अगर आप गुरु हो तो आपसे आचरण की एक्सपेक्टेशन और भी अधिक है। You are supposed to set the right morality standards for the society, right? और कैसे? Not by just भाषण देके, you have to show it in your आचरण। पर अगर आपके आचरण में आपको जो इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है ना, आपको जो स्टेचर मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? Because there is a certain expectation of behavior from you, right? वो आप नहीं करते हो और आप जो नहीं करना चाहिए उसका साथ दे रहे हो, तो ऑब्वियसली पनिशमेंट तो आपको उनको देना ही चाहिए। बट ही सेज कि आप मृत्यु दंड मत दो, आप उनको एग्जाइल कर दो। तो कई बार इस बात को लेके लोग कहते हैं कि अरे बट देखा ये तो कास्टिस्ट है, ब्राह्मण को दंड नहीं दे रहे, बाकी सबको दंड दे रहे हैं। तो इसको ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो केवल मृत्यु दंड की बात हुई है। मृत्यु दंड तो वैसे भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था हमारे में, ठीक है। जो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, तभी भी वैसे ही था, किसी को भी उठा के डेथ पेनल्टी नहीं देते थे। पर लेट्स कनेक्ट इट बैक टू वन विक्टिम व्हिच कम्स इन मनुस्मृति एंड समथिंग एल्स व्हिच कम्स इन चाणक्य। तो मनुस्मृति में वो कहते हैं कि सपोज चोरी हुई है, ठीक है, और अलग वर्ण के लोग ने चोरी की है, कि किसी शूद्र ने की है, किसी क्षत्रिय ने की है, किसी ब्राह्मण ने की है और किसी वैश्य ने की है, तो ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। अच्छा, क्योंकि ही इज द वन एक्सपेक्टेड है कि सही काम करे, है ना, तो उसे सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, पर किसी को भी मृत्यु दंड नहीं मिल रहा है ना, उनको क्या, किसी को भी नहीं मिल रहा है। इसमें इसको एक्सटेंड करते हुए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे जो ब्राह्मण हो जिसने बहुत बुरे काम किए हैं या कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉट टीचिंग, बट से रेप किया है या किसी को कुछ कर दिया है जो नहीं करना चाहिए, in that case don't kill that person, but he says उनका जो माथा है ना उसको आप स्टैम्प कर दो। ब्राह्मण की हत्या मत करो, पर उसके सर पे स्टैम्प कर दो कि उसने क्या, एंड देयर आर सम सिंबल्स। he says कि अगर चोरी किया है तो कुत्ता ड्रॉ कर दो, अगर किसी लड़की के साथ कुछ किया है तो वो वुमेन ऑर्गन्स ड्रॉ कर दो। you see how tough this punishment is। उससे अच्छा तो किसी को लगे मैं मर जाऊं। इतना बुरा जीवन और इतना इनफेमी वाला जीवन जीने से अच्छा है मर जाऊं। Sometimes living is more difficult than dying, right? So to say कि ब्राह्मणों के साथ पक्षपात होके उनको दंड नहीं देते थे, this is a casteist society, no, it was not that. In fact, the society understood well कि पहले तो you need to protect that segment of people, because तो ही वो आपको बिना डरे सही ज्ञान और फीडबैक दे पाएंगे। अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल, अगर जो आपके कॉन्शियस कीपर्स या जो भी कहो, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो टीचर्स हैं, वो हमेशा ही राजा से डर के रहे, तो वो क्या सही फीडबैक दे पाएंगे, है ना। इसलिए वो कहा जाता है कि उस सेगमेंट ऑफ जो ग्रुप है उनको आप हमेशा उनको आप रिस्पेक्ट दो, और वो जो कहते हैं वो समझने का प्रयत्न करो, ठीक है। आप उस बात के लिए उनको पनिश मत करो, पर ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो पनिश मत करो। इनफैक्ट वो पनिशमेंट तो और भी अधिक है।
सिर्फ मृत्यु दंड नहीं है, बट पनिशमेंट नहीं देने की बात नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आजकल के मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो टीचर्स एक ऐसी फैक्ट्री बन चुकी है, एजुकेशन एक ऐसी फैक्ट्री बन चुकी है, क्योंकि बच्चे जब क्लासरूम में बैठते हैं तब वो हाँ। ऑलरेडी गुरु को एक पद पे रखते हैं, तो जो वो कहते हैं वो घोट लेते हैं, क्योंकि वो खुद ज्ञान तो होता नहीं है हम जब छोटे होते हैं। पर अब हमें वो लेफ्टिस्ट बनाने में, कम्युनिस्ट बनाने में, या फिर हमारे धर्म के करेक्ट। अगेंस्ट या कंट्री के अगेंस्ट जो ब्रेन वॉशिंग होती है, उसमें मेरा सबसे पहला ख्याल यही आया जब ये मैंने लाइन पढ़ी। बहुत ही एक ही लाइन था ये आपके बुक में, हाँ पर ये मेरे को बहुत ज्यादा एक वो बोलते हैं ना हाँ एक्सट्रीम हुआ कुछ, तो इसलिए मैंने ये हाँ ओके, तो तुम्हारा अलग दृष्टिकोण से तुम ये कह रहे थे, पर ये बात भी एकदम सही है। हाँ जी, आज देखो, उस लेवल पे जो है ना, जो आचरण से जो सिखाते हैं और उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो दे आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, हाँ जी, right? And when you are in a position of power, you can very easily manipulate brains. और ऐसे जो मैनिपुलेट करते हैं उन पर तो राजा ने कड़ा ये दंड या जो भी आप कहो, देश निकाला है, कुछ करना ही चाहिए। इनफैक्ट ये प्रसंग एक रामायण से आता है, मैं आपको बताती हूँ। रामायण में जाबाली नामक एक गुरु है, ऋषि है, जो अयोध्या में है। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वामदेव, जाबाली, ये सब वहां पर है। तो जब श्री राम चित्रकूट में है, तब भरत उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं आप वापस चलो, वापस चलो। तो सब कह रहे हैं श्री राम को कि आप वापस चलो। श्री राम कहते हैं नहीं नहीं, मैंने वचन दिया है, वो मुझे निभाना पड़ेगा। तो ऋषि जाबाली जो है वो उनको एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, आपने वचन आपके पिताजी को दिया है, पिताजी तो अब है नहीं, है ना, तो जो है नहीं उसके साथ क्या आपका प्रयोजन है वचन दिया नहीं दिया का। और माता पिता ये सब क्या है, ये तो बस आप आए, जैसे आप कोई देश जाते हो, कुछ टाइम धर्मशाला में रहते हो और फिर वहां से चले जाते हो। सो दीज आर ऑल टेम्पररी रिलेशंस। जो जब है वो है, उसके बाद क्या, फिर कौन पिता कौन माता कौन क्या। तो उस अप्रत्यक्ष जो आपको दिख भी नहीं रहा है, वैसा वचन किसी के साथ निभाने के लिए एंड होपिंग कि उसका कुछ आपको पुण्य मिलेगा, आप जो प्रत्यक्ष प्रोस्पेरिटी है जिसका आप उपयोग, हाँ, यू कैन लिव दैट, है ना, कि वो अयोध्या की जो लक्ष्मी है, अयोध्या की जो समृद्धि है, उसका आप त्याग कर रहे हो जो आपके सामने है, फॉर समथिंग यू कांट इवन सी, और यू डोंट इवन नो कि अगले लोक में क्या होगा। और जो पिताजी आपके है भी नहीं, उसके वचन निभाने का बात कर रहे हो, तो वो सब जाने दो, वापस चलो। श्री राम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं जाबाली ऋषि पे, और वो कहते हैं आप जो मुझे बता रहे हो वो एकदम गलत है, क्योंकि अगर इस प्रकार सब कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ने लगे तो समाज चलेगा वैसे। उसका मतलब तो यही है ना कि कोई मर गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड व्हाट विल हैपन टू द सोसाइटी इफ दिस वे, अगर ऐसा एग्जाम्पल लेके सभी कोई अपने वचन से मुड़ने, पीछे हट करने लगे, तो आपने जो कहा ये बहुत गलत है। एंड ही बिकम्स वेरी वेरी एंग्री। ही सेज, एक ऋषि होने के नाते, गुरु होने के नाते आप मुझे गलत सीख क्यों दे रहे हो। पर उस समय दिन वशिष्ठ ऋषि कम्स इन एंड ही सेज नहीं नहीं, उनका इंटेंशन गलत ये नहीं है, और वो स्वयं भी इस बात को नहीं मानते हैं। वो तो हम सब चाहते हैं कि आप वापस चलो। सो सब अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा वो कहा, उनका एक्चुअल इंटेंशन ये नहीं था, ये वो कहते हैं। तो देन श्री राम शांत होते हैं। बट यू शुड सी हाउ ही गेट्स एंग्री एट समबडी हु वाज हिज ओन गुरु फॉर गिविंग हिम द रॉन्ग एडवाइस। एब्सोल्युटली। एंड यही चीज है कि एक बच्चा शायद ये चीज नहीं समझ पाएगा जब हो रहा हो। करेक्ट। फिर जो आज हम देखते हैं वो होता है, एजुकेशन सिस्टम को फिर हम और गाली देते हैं। तो यस, इसलिए तो द लेफ्टिस्ट आर वेरी स्मार्ट ना। आप देखिए हमारे देश में क्या हुआ, लेफ्टिस्ट जो थे, जो कम्युनिस्ट पार्टीज वगैरह थी, उन्होंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, है ना। इनफैक्ट उन्होंने हर बार जो भारत के अगेंस्ट उन्हीं चीजों को सपोर्ट किया है। चाइना को सपोर्ट किया वॉर के टाइम पे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, चाइना तो उनके दाता है, माँ बाप वही है। और पर जब इंदिरा गांधी को उन्होंने सपोर्ट किया, तभी उन्होंने एक गठबंधन बनाया कि एजुकेशन जो है ना वो आप हमको सौंप दो, बिकॉज दे न्यू कि आप यंगस्टर्स को, जो आने वाले जनरेशंस हैं,
उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो. एजुकेशन इज अ लॉन्ग टर्म गेम, एजुकेशन इज अ माइंड गेम, and that will ensure that your power remains in the future, right? That is what they did, because उनको education का महत्व बहुत ज्यादा पता है, जो कहीं कहीं हम लोग को आज धीरे धीरे अब समझ में आने लगा है. जो कश्मीर फाइल्स में फेमस डायलॉग है कि सरकार इनकी है पर सिस्टम हमारा है. Exactly. दो क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किए थे, आई थिंक 3 है, बट आई डोंट नो इफ विल बी एबल टू टेक दैट. एक था कि उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली लिखा है 6 people to forsake एज इन जाने देना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए अपने लाइफ से. अगर हम थोड़ा उस पर फटाफट बात कर पाए. हाँ, तो एक तो यही है कि टीचर जो ना सिखाए, टीचर जो सही से सिखाए नहीं, उसको आपको निकाल देना चाहिए. जो पुरोहित है, जो सही से वेद पाठ ना करे, उनको आपको निकाल देना चाहिए. फिर वो कहते हैं कि जो शेपर्ड है, बेसिकली जो बकरियां चराते हैं, है ना, जो बकरियां चराते हैं पर जिनको शहर में रहना है, क्योंकि बकरियां चराने के लिए तो आपको बाहर जाना पड़ता है. जो ग्वाले हैं, बकरियां चराते हैं, गाय चराते हैं, है ना, उनको तो जैसे कृष्ण थे, आप गाय बकरी चराने तो जंगल में ले जाओगे ना, और उनका जो रोजी रोटी है वो उस काम से चलता था, क्योंकि वो पालक थे, वो गौ पालक, बकरी पालक वगैरह. तो ऐसे मनुष्य जिनका आजीविका जो है वो किसी एक बात पे डिपेंडेंट हो, पर वो चाहते उससे उल्टा करना हो कि वो रहना चाहते हो शहर में, जबकि उनका काम ये प्राणियों को संभालना है. और ऐसा नाई, बार्बर की वो बात करते हैं कि बार्बर को उनके क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे? सिटीज में मिलेंगे, वन में जाके तो नहीं मिलेंगे. तो ऐसा नाई जो वन में रहने के लिए प्रयत्न करता हो, ऐसे सब लोगों को छोड़ देना चाहिए. तो बेसिकली सेइंग, जो ऐसे लोग हो ना जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ना हो, और जो अपना कर्तव्य ना निभाते हो, हाँ, उन सबको आपको छोड़ते देना चाहिए. क्योंकि मेरे दिमाग में पहले ऐसा आया कि अगर कृष्ण जी को देखे, वो भी ग्वाले थे और फिर बाद में वो राजा बने. हाँ. तो एक तरीके से तो वो सिटी में मूव इन किए या हायर सोशल स्टेटस पे मूव इन किए. अब कोई ये भी बोल सकता है कि मेहनत किया उसने, पर उसके भी अगली जनरेशन है, उसको पढ़ाई लिखाई करके. नहीं, ये अर्थ नहीं है उसका. अच्छा, वो तो अलग है, दैट इज लाइक क्लाइंबिंग द सोशल स्ट्रक्चर. बट अगर कोई, लेट्स से, अगर कोई ब्लू कॉलर्ड वर्कर है, ठीक है, कि या फिर कोई आईटी वाला है, वो बोले कि मैं कंप्यूटर पे काम ही नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, तो कैसे चलेगा? आज तो चलो चीजें अलग हैं, है ना, वी हैव मोर ऑप्शंस टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स. तब तो ऐसा नहीं था, तब यू हैड हेरिडिटरी प्रोफेशंस एंड दैट इज द ओनली वे यू कुड मेक मनी, राइट? तो काम तो आप अभी भी वही कर रहे हो, बट आप हमेशा रोते हो कि नहीं भाई, मुझे तो जंगल में जाना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ यहीं बैठ के गाय चराऊंगा. चराना तो आपको गाय ही है, पर आप कहोगे कि मैं यहीं चराऊंगा, तो कैसे चलेगा? जो जहां होता है वो वहीं पर होता है ना. जो नाई है, उसके क्लाइंट्स तो आपको शहर में ही मिलेंगे. तो आप कहो नहीं, मैं वन में जा रहा हूँ क्लाइंट्स ढूंढने, क्योंकि मुझे वहां वो पसंद है. इट इज जस्ट स्टूपिडिटी. तो दीज आर पीपल हु आर जस्ट स्टूपिड एंड एक्सट्रीमली इम्प्रैक्टिकल. उनको छोड़ दो, ऐसे वो कह रहे हैं. सो द नाई एंड शेपर्ड का जो बात कर रहे हैं, दे आर जस्ट एग्जाम्पल्स कि जो एक समझदार मनुष्य है वो जानता है कि उसे कहाँ रहेगा तो उसकी आजीविका मिलेगी, है ना. आपके पास जो है, इनफैक्ट एट वन सर्टेन पॉइंट वो और एक भी एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा दरिद्र मनुष्य जो मेहनत नहीं करना चाहता, वो भी मूढ़ है ना, कि आप दरिद्र हो, आपकी इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, पर आपको मेहनत नहीं करनी है, तो क्या फायदा? और वैसे ही जो बहुत पैसा वाला हो पर बिल्कुल दान ना करता हो, दोनों भी गलत है. दोनों को भी आपको दूर रखना चाहिए. ये भी बात वो कहते हैं कि दरिद्र जो परिश्रम ना करना चाहे और धनवान है जो देना ना चाहे, दोनों से भी आप दूर रहो. तो ये 6 हो गए इसमें कि और बचा है? नहीं, आई थिंक ये 4 है. मैंने वो 2 तो अलग कहे, वो दूसरा कौन सा है 2, मैं वो तुमको बताती हूँ. तो जो तुमने 6 पूछे हैं, आई जस्ट रीड आउट ऑल द 6. ठीक है, मैंने 4 बताए उसमें से, बट आई रीड इट एनीवेज. तो एक तो टीचर जो सिखाते नहीं हो, who doesn't give the right lessons. A पुरोहित who is supposed to do Ved mantra chanting but doesn't do Ved mantra chanting. A राजा जो आपको संरक्षण ना दे सके, जो आपकी रक्षा ना कर सके, ऐसे राजा को भी आपको त्याग देना चाहिए. कांग्रेस, जिसने आपका हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, राइट? तो कोई भी हो वैसे को तो आपको
ये महाभारत इतना पुराना ग्रंथ है, पर आज की में आप हर एक एक पॉइंट पे आप एक पैरेलल देख सकते हैं हमारे लिए। एब्सोल्युटली, इसलिए ये इतना प्रासंगिक है आज भी, है ना? इसलिए आज हम बात भी कर रहे हैं। इसलिए हम बात भी कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा स्पाउस, पति पत्नी जो भी, जिसकी जिह्वा बहुत खराब हो, क्योंकि आप चाहते हो कि जब आप घर आते हो तो आपको प्रेम मिले, है ना, एक दूसरे के साथ समझदारी से बात हो सके, पर केवल गाली गलौज हो रही है, केवल लड़ाई हो रही है, तो ऐसे आप पति पत्नी को भी त्याग दो, ये अच्छा। वो कहते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अ शेपर्ड, अ ग्वाला, जो वन में जाना ना चाहे, जहाँ पे वो अपने प्राणियों को चरा सके, और एक नाई जो वन में जाना चाहता हो और शहर में ना रहना चाहता हो। तो ये नाई और शेपर्ड तो बेसिकली आर एग्जाम्पल्स। व्हाट 6 उन्होंने बताया है, पर उसका जो अर्थ है वो केवल ये है कि ऐसे लोग जो अपने कर्तव्यों से भागते हो, अपना कर्तव्य सही तरीके से ना निभाते हो, फॉर वट एवर रीजन, या तो आलस के कारण, या तो इम्प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग या डिजायर्स, या केवल मूढ़ता, स्टुपिडिटी के कारण, उन सबको दूर रखो। आपने वो जो मूढ़ता शब्द बोला, जो मैंने आपकी एक पॉडकास्ट देखी थी कुशल जी के साथ, उसमें उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली उसको विदुर कहते हैं वो तो बहुत फनी था जिस हिसाब से उन्होंने किया था वो। मेरा एक क्वेश्चन था, अब मुझे पता नहीं है कि ये महाभारत से कितना रिलेटेड है, बट इसमें बुक में बहुत बार कुछ 7-8 गुरुओं के ऊपर बात होती है जी। और उसमें से एक बार बार आते हैं वो गुरु शुक्राचार्य जी। और गुरु शुक्राचार्य एक बहुत ही ग्रे कैरेक्टर लगते हैं मुझे, क्योंकि उनको गुरु की उपाधि भी दी गई है, पर जब उनको देव रिजेक्ट करते हैं और बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं तो ये असुर के गुरु बन जाते हैं, पर उनका खुद का इतना इम्पोर्टेंस भी रहा है गुरु शुक्राचार्य का। तो ये जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी थी, अगर आप उस पर कुछ हमें ज्ञान दे सके। तो शुक्राचार्य जो है वो नीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजा की उत्पत्ति कैसी हुई और नीति शास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई, तो वो पहले कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने त्रिवर्ग नामक एक बहुत बड़ा नीति शास्त्र का ग्रंथ लिखा, फिर उसे शिव जी ने छोटा किया, कंसाइज बनाया, फिर इंद्र ने उसे और कंसाइज बनाया, बिकॉज नहीं तो लोगों का आयुष्य ही इतना छोटा है, तो वो कैसे उस शास्त्र को समझ पाए। तो इंद्र ने और छोटा बनाया, फिर बृहस्पति ने और छोटा बनाया, फिर शुक्राचार्य ने और छोटा बनाया। अच्छा। ऐसे वो कहते हैं, जिसे हम शुक्र नीति के नाम से जानते हैं। शुक्र नीति इज अ ट्रिटाइज ऑन नीति शास्त्र, ठीक है, जिसका बहुत महत्व है, और बहुत सारे जो उनके बाद के आचार्य आए उन्होंने शुक्र नीति पे कमेंट्री करी है, या शुक्र नीति पे बेस्ड अपने जो नीति शास्त्र के ग्रंथ है उसमें उसका संदर्भ भी लिया है, ठीक है। पर आप जो से कह रहे हो कि शुक्राचार्य जो है वो तो असुरों के देवता है, असुरों के गुरु हैं, तो उनको कैसे समझे? देखिए, ये जो आपने एक बात कही कि बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ही अत्यंत विद्वान है ना। देवताओं ने बृहस्पति को चुना, तो शुक्राचार्य जी ने स्वयं असुरों को चुना, है ना, पर है तो वो उनके गुरु। अभी देवता और असुर वैसे देखा जाए तो पौराणिक कथा के अनुसार तो स्टेप ब्रदर्स है ना वो लोग। हाँ जी। और अगर हम गीता में जो कृष्ण कहते हैं कि देव आसुरी संपत्ति की दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति में फर्क क्या है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक है। दैवी संपत्ति क्या है कि जो सत्य बोलते हैं, अहिंसा में मानते हैं, शुचि रखते हैं, ये सारे। जबकि आसुरी संपत्ति क्या है, दंभ है, झूठ बोलना है, अशौच है ना, हिपोक्रेसी है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, केवल मटीरियल ग्रीड, केवल मटीरियल प्लेजर, ये है कि ये शरीर ही सब कुछ है, भौतिक, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, आत्मा जैसा कुछ नहीं है, ये शरीर सब कुछ है। तो आप जो भी करो इस फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के लिए करो, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की जो हम बात करते हैं, षड रिपु, है ना, अत्यंत लास्ट, अत्यंत क्रोध, ये सब ये इनके वश में है असुर, जबकि देवताओं का उनपे ज्यादा अधिक कंट्रोल है अपने इंद्रियों पे। असुर वो है जिनका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, सो दे जस्ट ऑलवेज इंडल्ज। इसलिए तो जो उनके जो लोग हैं वो ज्यादा समृद्ध है देवों से भी, और उनको हमेशा उधर आना होता है, पावर है वहां पर, है ना। अच्छा। पर समृद्धि है क्योंकि उनका वही है, दे आर ओनली इंडल्जिंग इनटू फिजिकल प्लेजर्स, नथिंग बियॉन्ड दैट।
But physical pleasures by themselves don't allow you blissful happiness. They are the ultimate happiness, right? तो वो struggle उनका हमेशा चलता है. Correct. It is, and they are always after that short-term dopamine spike, जो हम physical gratification की बात करते हैं. ये असुर और देवों में बहुत बड़ा फर्क है कि एक जो है they are at least trying for इंद्रिय विजय, controlling your senses, and the other one is always into indulgence and short-term physical gratifications, जिसके कारण उनके निर्णय सारे अलग अलग हो जाते हैं, है ना? जिसके कारण ऑल्दो असुरों को है कि हम सारे लोगों की रक्षा करें, वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आप अच्छा शासन तो तभी कर पाओगे ना जब आपका स्वयं पर कंट्रोल हो, जो असुरों का नहीं है. पर असुरों में कुछ कुछ अच्छे राजा भी हुए, है ना? जैसे प्रहलाद है, तो ये सब अच्छे राजा भी हुए ही है. कर्मों से तो अपने आप को असुर से हटा दिया. Exactly, that's the thing. आसुरिक वृत्ति is this वृत्ति दो, which is sensual short-term gratification. That said, उनके गुरु तो शुक्राचार्य है, और शुक्राचार्य का अभी कर्तव्य का क्या है एज देयर गुरु? टू डू ऑल दैट ही कैन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द असुर्स, है ना? उसमें भी शुक्राचार्य जो है वो उनको हमेशा सलाह तो देते ही रहते हैं, सही, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है? एंड ही इज डूइंग ऑल दैट इज नीडेड टू बेनिफिट द असुर्स एज इज द कर्तव्य ऑफ अ गुरु. हाँ जी, राइट. तो वो अपना काम कर रहे हैं. आप ये देखिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि इन लोग को मटेरियल एंड फिजिकल प्लेजर्स अच्छा लगता है, तो उसको और बनाए, इनको कैसे और अचीव करना है, ऐसा कि या फिर नहीं, बिकॉज आप असुर में पैदा हो गए हो, पर अब तो तुम्हें वो कर्म से हटके भी तुम किधर पहुंच सकते हो. उनका ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू तो कर रहे हैं वो प्रयत्न. देयर इज एक बहुत सुंदर कथा है, आई थिंक वो एक उपनिषद में आती है, वो कच्छ और देवयानी की कथा है. तो देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की बेटी है, और शुक्राचार्य को उनको अपनी बेटी पे अत्यंत प्रेम है. और ये जो रिजरेक्शन की कोई मर जाए उसके बाद वापस जीवित करो, ये विद्या जो है वो शुक्राचार्य को आता है. ठीक है. तो देवताओं को ये है कि शुक्राचार्य अगर अपने शिष्यों को बता देंगे तो सारे असुर जो है उन सबको वो विद्या आ जाएगी, क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको नहीं सिखाया है. तो ही हैज दैट डिस्क्रिमिनेशन, वो जो विवेक बुद्धि है ना, कि इनको आप ये विद्या सिखा नहीं सकते हो. तो उन्होंने अपने जो शिष्य है, जो असुर है, उनको एक्चुअली ये विद्या सिखाई नहीं है. पर देवताओं को ऐसा है, इंद्र को ऐसा है कि ये हम विद्या कैसे सीखाएं शुक्राचार्य से, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, भले उन्होंने किसी को सिखाई नहीं है, जब भी युद्ध होगा तब देवता हमेशा वीक रहेंगे असुरों के सामने, बिकॉज शुक्राचार्य अपने शिष्यों के लिए तो ही हैज टू डू व्हाट ही हैज टू डू इवन एज अ कर्तव्य, राइट? तो हम कैसे सीखें ये जो वापस जीवित हो जाने की विद्या उनसे? तो एक कच्छ नामक देवता का पुत्र है, ठीक है, वो कहता है मैं जाके सीख के आऊंगा. आई थिंक वो बृहस्पति के पुत्र है. आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड. वो कच्छ किनके पुत्र है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक बृहस्पति के पुत्र है. आई मे बी रॉन्ग, वर्थ चेकिंग, बट ही इज द वन सेंट बाय देवतास. तो जो कच्छ है वो जाते हैं शुक्राचार्य के पास, और कैसे जाते हैं, जैसे एक शिष्य को जाना चाहिए, वो समिधा लेकर जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि मुझे आपका शिष्य बनना है. तो देयर वाज अ प्रोसीजर व्हिच वाज फॉलोड. जब किसी को ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम करते हैं ना कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस फॉलोड. तो उस प्रकार से आता है, एंड उसके बर्ताव से शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं. तो ही टेक्स हिम एज हिज शिष्य. ठीक है. असुर उससे खुश नहीं है, पर उनको पता होता है कि ये देवता, हाँ देवता, वो सत्य, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है, वो सत्य बोलता है कि इस प्रकार से मैं आया हूँ. हाँ, बिकॉज वो आए, इतने अच्छे से आए हैं. अच्छा, अभी उस समय क्योंकि वो बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो देवयानी कच्छ के प्रेम में पड़ जाती है. कच्छ को ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, देवयानी को उससे प्रेम हो जाता है. फिर जो असुर है उनको हमेशा ये कच्छ से बहुत द्वेष है, क्योंकि उनको पता है वो यहाँ क्यों आया है. ठीक है. और उनको ये बात से भी बहुत दुख है कि उनके गुरुजी ने उसे अपना शिष्य बना लिया, और वो उनको सिखा देंगे और हमें तो सिखाते नहीं है. करेक्ट. तो अच्छा, अभी तक सिखाई नहीं है पर शुक्राचार्य ने उनको, पर तो वो क्या वो हर बार ना ऐसा कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं जिससे कच्छ को मार दे. तो वो एक बार कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे कच्छ मर जाता है, और देवयानी बहुत दुखी हो जाती है. तो देवयानी कहती है कि नहीं, मैं तो उससे प्रेम करती हूँ, इसलिए आप उसे जगाइए, आप उसको वापस जीवित करिए. इसलिए एक बार वो उसे जीवित करते हैं अपनी विद्या बनाकर. वापस असुर ऐसा कुछ करते हैं और कच्छ को मार देते हैं.
वापस देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य जी उसे जीवित करते हैं। फिर एक बार जो असुर है वो एक तिकड़म लगाते हैं, वो इस प्रकार से कच्छ को मार देते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और शुक्राचार्य जी के भोजन में उसे डाल देते हैं। ठीक है, तो शुक्राचार्य जी जो है वो खा लेते हैं खाना। फिर पता चलता है कि इस प्रकार कच्छ जो है वो उनके खाने में था। तो वापस देवयानी कहती है नहीं नहीं आप इसे जीवित करो। पर अगर कच्छ को वो जीवित करेंगे तो कैसे जीवित करेंगे, क्योंकि वो तो उसके शरीर से निकलेगा, तो शुक्राचार्य जी का देहांत हो जाएगा। राइट? तो अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि भले अब तक कच्छ को वो वापस जीवित करने की विद्या उन्होंने सिखाई नहीं है, अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवित करूंगा। वो उनके अंदर जो कच्छ है उसको वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवित करूंगा, पर उसके पहले मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ ये मंत्र। तो सीखेगा कैसे, वो तो मर गया है। नहीं, बट वही ना, वो भुक्का होके, वो पौराणिक स्टोरी है ना, सो इट हैज अ बिट ऑफ दीज मेटाफॉर्स होंगे उसमें। तो वो उसे उसके पेट में गया है, तो ही इज लाइक मैं तुमको जीवित करूंगा, आई विल एंश्योर यू कम बैक, परंतु मैं तुमको सिखाता हूं ताकि जब मैं मर गया हूं तो यू कैन ब्रिंग मी बैक टू लाइफ। तो कच्छ कहता है, तो वो कुछ भी जो मंत्र है वो सिखाते हैं, क्योंकि कई बार ये हमारे में है ना कि जो अंदर है वो सीख लेते हैं। तो वो सीखता है कच्छ। जैसे अभिमन्यु की एक स्टोरी ऐसी है जो पर जो महाभारत में नहीं है बाय द वे। वो आपने बताई है। बट कि वो गर्भ में है, तो गर्भ संस्कार तो होते ही है। ठीक है, अभिमन्यु का होना वाज वन थिंग, बट गर्भ संस्कार इज, आई बिलीव इन गर्भ संस्कार की उस समय आप जैसे अपने गर्भ का ध्यान रखो उसका असर तो बच्चे पे होता ही है, ये मैं मानती हूँ। बट खैर दैट अपार्ट, तो वो कच्छ को वो विद्या सिखाते हैं और फिर वो उस विद्या का प्रयोग करके कच्छ को वापस जीवित करते हैं। अब जब कच्छ जीवित हो गया है तो शुक्राचार्य का देहांत हो गया है, इसलिए कच्छ वापस वो विद्या यूज करके इनको जीवित करते हैं। अच्छा, अब जिस कारण कच्छ आया था और उसने बताया था कि मैं ये विद्या सीखने आया हूँ, वो तो उसे विद्या मिल गई और अब जाने की बारी आ गई, क्योंकि विद्या तो सीख ली है, सो द एजुकेशन इज कंप्लीट। पर ये तो उल्टा हो गया, असुर लोग ने जो कोशिश की थी, तो दैट इज द थिंग ना, असुर की छोटी बुद्धि होती है, शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस होता है। अगर वो धैर्य रखते तो शुक्राचार्य ने तो सिखाया ही नहीं था कच्छ को। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कदाचित कुछ और प्रकार से वो उसे सिखाते, पर उससे कुछ शपथ भी ले लेते, कुछ तो होता ना। बट उन्होंने वो होने ही नहीं दिया, उल्टा उन्होंने ही ऐसा प्रसंग खड़ा कर दिया कि शुक्राचार्य ने स्वयं जाके कच्छ को विद्या सिखा दी। फिर क्या होता है कि देवयानी को अब है कि अब इससे मेरा विवाह कराओ, पर फिर कच्छ कहता है कि अब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें जन्म देने वाले शुक्राचार्य है और मुझे नया जन्म देने वाले भी शुक्राचार्य है, तो हम दोनों तो भाई बहन हो गए। अरे बाप रे। ये तो बड़ा अजीब स्टोरी है। हाँ, so then of course she is upset, but then Kutch goes back and Shukracharya can't say anything now because he is right in principle. So this is the story. So Shukracharya is actually extremely wise, very wise, has a lot of good, all of that, and असुरों के गुरु होने के नाते उनको असुरों के लिए तो जो सही करना चाहिए वो करना ही चाहिए ना, वो तो हम कैसे मना कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या टाइप के कैरेक्टर गिनेंगे, ये विलेनस है कि ये विद्वान है, वो सब समझ गए, पर अब उनको जब इन्होंने नकार दिया, पर मैं ना असुरों को भी विलेनस नहीं गिनती, दैट इज द डिफरेंस, है ना। विलेन गिनने से अच्छा, एज आई सेड, जैसे गीता में देवासुर संपत की बात हुई है, वो समझना अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कह रही थी कि असुर वो है जो हमेशा से केवल फिजिकल बेनिफिट्स का सोचते हैं, फिजिकल ग्रेटिफिकेशंस का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पुनर्जन्म, आगे चल के क्या होगा, पाप पुण्य, ये सब में सोचते ही नहीं है। ये जीवन है, ये जन्म है, दैट्स इट, वन लाइफ। ये बहुत ज्यादा रियल लाइफ से वी कैन सी इन एग्जैक्टली वेस्टर्न कल्चर्स में। एग्जैक्टली, लॉट ऑफ रजस एंड तमस गुड versus Deva is different. There is more focus on self-control, more focus on जो हम धर्म के लक्षण कहते हैं कि सत्य बोलना, अहिंसा, शौच, साफ सफाई, अंदर की मतलब मेंटल एंड फिजिकल एंड ऑल ऑफ दैट, क्षमा, आर्जव, ये सब जो गुण कहते हैं वो उनमें अधिक है, एंड दैट कैन ओनली कम थ्रू डिसिप्लिन ऑफ सेल्फ एंड नॉट ओनली इंडल्जिंग इन शॉर्ट टर्म फिजिकल प्लेजर्स।
बट स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के बारे में सोचना, टू सी दैट देयर इज एन आत्मा बियॉन्ड द बॉडी. असुरों के लिए ये बॉडी है, वही सब कुछ है. दैट इज द डिफरेंस. सो आई विल नॉट एग्जैक्टली कॉल इट विलन और हीरो वगैरह, but it is an ongoing struggle, tussle, right, between one group which has this tendency and the other which is more sattvic in that sense, and the struggle going on for power. क्योंकि रामायण में तो फिर भी राक्षस कुल के रावण थे, पर महाभारत में तो एक ही फैमिली थी, तो आप बोल ही नहीं सकते कि विलेन है ये लोग. बट विलेन तो आपके गुण है. करेक्ट. It is the gunas, right, at the end of the day, जो आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं. I think वो हमेशा देखा भी, देवों ने भी बहुत गलतियां की, फिर उनको प्रायश्चित करना पड़ता है, शापों के थ्रू जाना पड़ता है. यस, तो इसी के साथ आपकी ये बुक महाभारत अनरावल्ड 2 बिल्कुल लीजिएगा. और रेड कलर मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कवर ये. तो प्लीज रीड करिए. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गाइडिंग बुक ये, क्योंकि आदि बुक तो मेरे ख्याल से शांति पर्व पे ही है, जिसमें भीष्म और युधिष्ठिर के डिस्कोर्स है. मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ूंगा नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलूंगा, और हम शायद और डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने जो ऑफलाइन डिस्कशन की है तो वो तो अलग ही पॉडकास्ट हो सकता है, बट वी कांट पुट इट ऑन रिकॉर्ड. सो यस, उसी के साथ थैंक यू फॉर द टुडे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सो हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू.